जय हिंद दोस्तों। 2025 और 2026 तक की जनगणना जो होने वाली है, उसको लेकर कुछ तथ्य सामने आए हैं। उसी विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ और यह विषय जो है आप लोगों के लिए जो आगामी पीएससी परीक्षा है प्री की, उसमें महत्वपूर्ण हो सकता है साबित, और जो भी आगामी परीक्षाएं होगी जो वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें भी काफी हद तक ये आपको मदद करेगा। तो जानते हैं क्या है इस वीडियो में और क्या खास बात होने वाली है जनगणना 2025 के लिए। नए तथ्य सामने आएंगे। ये आंकड़े जो आए हैं इसके देख लेते हैं। अगले साल हम 146 करोड़ होने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो आंकड़े दिए गए हैं, अगले साल मतलब 2025 में हमारे यहाँ जनगणना होगी, क्योंकि पिछली जनगणना जो है 2011 में होती। 10 साल बाद होना होता है जनगणना। 2021 में होनी थी, किंतु कोविड के चलते, कोविड के कारण ये संभव नहीं हो पाई। इस वजह से 2025 से 2026 तक ये जनगणना होने वाली है। वृद्धि दर क्या रहेगी या से कम रहेगी, मतलब एक से ज्यादा रहेगी या एक से कम? तो वृद्धि दर 1% से कम आकी गई है। अब उसके क्या कारण है वो भी देखते हैं। जहां तक मैंने इसमें रिपोर्ट में पढ़ा था, 1951 में वृद्धि दर एक बार कम हुई थी, फिर उसके बाद वृद्धि दर बढ़ी, और अब 2025 वाली जो जनगणना है उसमें भी वृद्धि दर कम होने वाली है, ऐसी शंका जताई जा रही है। देखते हैं क्या कुछ है रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट जो है नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय जनगणना अगले साल यानी 2025 में शुरू होगी। इसके 2026 में शुरुआती महीने में खत्म होने की उम्मीद भी की जा रही, मतलब 2026 में जनवरी तक समाप्त भी हो जाएगी। हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण यह टलती रही। बहरहाल अब जनगणना को हरी झंडी मिल गई है। जनगणना 2025 के आंकड़े से कई नए तथ्य सामने आएंगे। 2021 में जनगणना नहीं होने के कारण संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक और अन्य एजेंसियों के जो डेटा है, उन्होंने जनगणना के फाइनल डेटा का मिलान करना दिलचस्प होगा। उन्होंने जो अपने आंकड़े जारी किए थे और जो हम लोग जो जनगणना अभी होगी 2025 की, उनके आंकड़ों को मिलाना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र सोशल इकोनॉमिक एजेंसी, यूएनडीएएस ने यूएन जिसको डेसा कहते हैं, यूएन डीई एस ए, यूएन डेसा, है ना, ने अप्रैल 2023 में भारत की आबादी चीन के बराबर 142 करोड़ होने की और फिर इससे ज्यादा होने के अनुमान दिए थे। याद रखिए 2023 का आंकड़ा है ये। 2025 में 2025 में भारत की जनसंख्या वृद्धि 0.9% रहेगी। 2025 में भारत की जनसंख्या 146 करोड़ होने की संभावना भी बताई थी। किसने? यूएन एस ए, यूएन डेसा। अभी इसके बारे में मैंने डिटेल पूरी लिख रखी है, आपको पता चल जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 2062 के बाद भारत की आबादी में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2062 तक के भी आंकड़े कुछ यहाँ पर कहने की बात है। गिरावट शुरू हो जाएगी। सरकारी डेटा के अनुसार देश में सालाना जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 1.64% थी। ये आजादी के बाद सबसे कम थी। मतलब 2011 में इतनी वृद्धि दर थी। केवल 1951 में ये दर 1.25 थी, क्योंकि तब मृत्यु दर में बहुत तेजी दर्ज की गई थी। और अभी 2011 में वृद्धि दर ज्यादा थी और 2051 में कम थी, ऐसा बताया गया है। यूएनटीईएसए के अनुसार भारत में 2035 तक उत्पादकता में इजाफा होगा। इसका कारण यह है कि गैर कामकाजी आबादी, जो कि गैर कामकाजी का मतलब होता है जो 15 साल से कम उम्र के हैं और 64 से अधिक उम्र के हैं, कामकाजी आबादी 15 से 64 साल पर निर्भर अगले 11 साल तक लगातार घटने के आसार रहेंगे। मतलब ये ग्रोथ जो है वो रुकने, मतलब कम होने के आसार भी बताए जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा लोग जो डिपेंड रहेंगे वो 2035 तक जो हमारे यहाँ कामकाजी लोग होते हैं उन पर ये डिपेंड रहने वाले हैं, ऐसा कहने का आशय है यहाँ पर। पहला आंकड़ा कहते हैं 2025 में वृद्धि दर में लगातार कमी आएगी। जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में बताई गई है। देखिए 1951 में वृद्धि दर इस तरह से बताया गया है इस चार्ट को, जो कि नीचे आ रहा है।
ग्राफ है ये। 2025 में 0.6 वृद्धि दर और 2035 तक आते तक तो बहुत कम हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। कुल प्रजनन दर 2.1% से कम होने के आसार है। प्रति व्यक्ति बच्चे पर अनुमानित दर बताई जा रही, मतलब यह भी कम होने के आसार है 2062 तक। समझ रहे हैं आप लोग? अभी 2025 में जहां तक हो सकता है ये 1 से ऊपर ही है, 2 के आसपास है, परंतु 2062 तक आते तक हमारे यहाँ प्रजनन दर कम होने के आसार हैं। आगामी वर्षों में हमारे यहाँ युवा और वृद्ध वृद्ध अधिक देखने के लिए मिलेंगे और युवा पीढ़ी जो है वो थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगी, इन आंकड़ों के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो जो हमारे यहाँ भी कामकाजी लोग हैं, पूरा बर्डन यहाँ पर आने वाला है। मतलब आप लोग कमर कस के बैठिएगा भैया, जो लोग जितने भी लोग इस उम्र के हैं, जो 40 से लेकर 60 के बीच में होंगे, 15 साल से कम व 64 साल से अधिक उम्र वालों का 1564 साल की कामकाजी आबादी के अनुपात में देखिए किस तरह से आबादी रहेगी। 51 1951 में 70.05%, ये धीरे 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 घटता चला गया है और देखो 44.53 पर आ जाएगा 2035 में। इसका अनुपात बताया जा रहा है कि उस समय काम करने वाले लोगों की संख्या और 15 से 64 वर्ष तक के बीच वाले जो कामकाजी नहीं होते हैं उनकी संख्या में गिरावट आएगी। ऑनलाइन खुद भी भर सकेंगे जानकारी, मतलब जो 2025 में जनगणना होने वाली है, उसके लिए ये भी कहा गया है कि डोर टू डोर जनगणना तो होगी ही होगी। इसके अलावा कुछ लोग जो जागरूक है, जो ऑनलाइन यूज करना जानते हैं, चीजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भरपूर प्रयोग करते हैं, वो लोग भी अपनी सारी डिटेल भर सकेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया गया है, याद रखिए, स्वगणना पोर्टल ये तैयार किया गया है और इसको लॉन्च किया जाएगा कुछ ही दिनों में। स्वगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को आधार नंबर और मोबाइल नंबर को इस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा। इसके बाद में आप लोगों को ओटीपी वगैरह प्राप्त होंगे और वहां पर आप लोग अपने जानकारी फिल कर सकते हैं, जो भी जानकारी वहां मांगी जाएगी। तो ये है कुछ खास बातें। इसके अलावा यूएन डेसा जो है, डीईएसए, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर, यह संयुक्त राष्ट्र का एक विभाग है जो आर्थिक और सामाजिक मामलों पर काम करता है। इसके कार्य कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करना भी होता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक विकास में मदद करना भी इसका कार्य है। विश्व आर्थिक स्थिति की निगरानी और विश्लेषण करना भी इसका कार्य होता है। सस्टेनेबल विकास के लिए रणनीति विकास करना या रणनीतियां तैयार करना भी इसका काम होता है। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करना है। अ, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना भी इसका कार्य है। विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना भी है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर काम करना, संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों का समर्थन करना इसका कार्य है। इसके अलावा आप लोग अगर और भी चाहे तो यूएनए के अंतर्गत चीजों को पढ़ सकते हैं। तो भैया तैयार रहिएगा, 2025 से लेकर 2026 तक जनगणना होने वाली है। अब जनगणना में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या होंगे, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी कि पीएससी में क्वेश्चन कैसे होंगे, क्योंकि अभी तक 2011 के ही आंकड़ों को 2011 के ही आंकड़ों को आधार बनाकर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पर फिर भी हमें 2011 के आंकड़े तैयार करने हैं और 2025 में जो जनगणना शुरू होगी उसकी जो थीम होगी इसे पढ़ना है 2025 वाली में। याद रखिए ये आपको करंट के लिए तैयार करना है। थीम क्या होगी, इसके जनगणना आयुक्त कौन है, कौन कार्य कर रही कमेटी कौन सी बनी है, ये सब चीजें क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नया जो पोर्टल बन रहा है, पोर्टल के बारे में जानकारी पूछी जाएगी और कितने चरणों में होगा ये पूछा जाने का आशय हो सकता है क्वेश्चन को। ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा, ये सारे क्वेश्चन तैयार किए जाने हैं। आप लोग तैयार रहिएगा, 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे वहां से ये क्वेश्चन आएंगे। तो 2026 में जो क्वेश्चन होंगे वहां तक आंकड़े बनकर तैयार हो जाएंगे, तब हम लोगों को नए तरीके से जनगणना पढ़नी पड़ेगी। तो अभी हमें जनगणना पढ़नी है 2011 के अनुसार
और ये जो नए क्वेश्चन होते हैं ये 2025 के लिए तैयार करना है। तो 2025 में जो फरवरी 2025 में पीएससी का पेपर है वो लोग इस तरह के क्वेश्चनों को तैयार करें और ये बहुत जल्द आप लोगों के पास जानकारी आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? जरा अपना अपना कमेंट्स और अपने विचार जरूर रखें। लोगों तक वीडियो को शेयर करें और जो लोग नए आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को सूचनाएं जल्दी से जल्दी और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।